किसी ने ऐसा कहा है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। किसी जमाने में एनीमिया जैसी छोटी सी चीज ठीक करने के लिए भी बड़ा लंबा फासला हुआ करता था। डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी। आज तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है मतलब एनीमिया है, हीमोग्लोबिन क्यों कम है मतलब आयरन की कमी से है। आयरन किस में मिलता है? हरी सब्जियों में मिलता है, ये सब हम सब जानते हैं। इसी ज़माने में साइंटिस्ट लोग नहीं जानते थे ये, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। 1920 में एक विटामिन बी की खोज हुई, उसका नाम दिया गया विटामिन B9, उसे हम कहते हैं फोलिक एसिड। उसका नाम फोलिक इसलिए रखा क्योंकि फोलियम मतलब होता है पत्तियाँ, तो हरी पत्तियों में होता था ये। और साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि ये जो प्रेगनेंसी में एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं और भी दूसरे कंडीशन में एनीमिया होता है, तो ये दरअसल इसी B9 की कमी से होता है। बाद में पता चला कि ये आयरन की कमी से होता है। तो हम लोग जो छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं आज हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो बहुत बड़े बड़े रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किए। तो फोलिक एसिड चाहिए होता है डीएनए और आरएनए के बनने के लिए। अगर हमारे ब्लड में फोलिक एसिड की कमी होगी तो जितनी भी रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं, जहाँ जहाँ सेल डिवीज़न हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपके बाल झड़ने लगेंगे क्योंकि बालों में लगातार सेल डिवीज़न होता रहता है, तो नए बाल आते हैं। जो बोन मैरो है उसमें बोन मैरो में मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। जहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स है वहाँ पर चाहिए होता है फोलिक एसिड। जैसे कि हमारे हेयर रूट्स में चाहिए होता है, तो बाल की जड़ें तभी बनती है जबकि स्टेम सेल बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, नई सेल्स बनाते हैं। ऐसे ही स्किन में नई लेयर्स बनने के लिए चाहिए होगा। अगर आपके फोलिक एसिड कमी होगी तो आपको फेस में नई लेयर्स नहीं बनेगी, तो निशान बहुत दिनों तक रहेंगे, जल्दी फेड नहीं होंगे। ऐसे ही बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती है, तो वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन लगातार चलता है। हर 3 महीने में नया ब्लड की सेल्स बन के आती हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएगा, प्लेटलेट्स बनना कम हो जाएगा। तो फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है इन सारी सेल्स के बनने के लिए। ह्यूमन जो जेनेटल ऑर्गन्स है, मेल फीमेल, जैसे कि स्पर्म वगैरह का बनना, वहाँ भी लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो काउंट कम हो जाता है फोलिक एसिड की से। तो फोलिक एसिड हम लोग के यहाँ पर रेडफॉल के नाम से मिलता है। ये कैप्सूल है जो कि ब्लड को बढ़ाता है, स्कैल्प को, बालों को अच्छा करता है, स्किन को भी अच्छा करता है और बॉडी की इंटरनल हेल्थ को भी अच्छा करता है। इसमें आयरन भी मिक्स होता है। जो ब्लड में एनीमिया के सिम्टम्स है वो कुछ आयरन डेफिशिएंसी से होते हैं और कुछ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होते हैं, और दोनों में पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी से दिखने लगती है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो इस तरह की मेडिकेशंस होते हैं उनमें आयरन के साथ फोलिक एसिड भी मिक्स होता है। हम लोग स्पेशली इसको यूज़ करते हैं टिलोजन इफ्लूवियम के लिए, जबकि किसी स्ट्रेस की वजह से जनरलाइज्ड हेयर फॉल हो रहा है और बाल की जड़ें जो है वो मल्टीप्लाई करना बंद कर दी हैं, तो हम उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देंगे, फोलिक एसिड देंगे, तो उनमें मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा और नए बाल आना शुरू होंगे। फोलिक एसिड की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो होती है 400 माइक्रोग्राम, बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। लेकिन जब थेरेपेटिक डोज हैं वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एडिशनल मिलेंगे। अगर हमें पता करना हो कि कम हो गया है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड में 400 नैनोमोल से कम है तो इसका मतलब आपके अंदर फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी पूरी कैसे होगी? हरी सब्जियां खाने से। जितनी ज़्यादा और जितनी डार्क ग्रीन पत्तियां होंगी उसमें उतना ज़्यादा फोलिक एसिड होगा। जो हमने चीज़ें बताई स्कैल्प के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ऐसा देखा गया कि अगर ज़्यादा डोज लेते हैं तो इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कई प्रकार के कैंसर होने के रिस्क कम हो जाते हैं अगर आप फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़्यादा लेते हैं। ऐसे ही एक चीज़ होती है स्ट्रोक, जिसे हम कहते हैं, जो ब्रेन में बारीक नसें होती हैं उनसे ब्लीडिंग हो जाए और इसे हम स्ट्रोक कहते हैं, तो स्ट्रोक के रिस्क कम हो जाते हैं अगर आप फोलिक एसिड ले रहे हो तो। ऐसे ही हार्ट के लिए भी फोलिक एसिड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हार्ट के संबंधित बहुत सारी बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो। मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके अंदर डिफिशिएंसी हो या ना हो, कोई सिम्टम हो या ना हो, महीने में 10 दिन या 2 महीनों में 10 दिन, 15 दिन इसके सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए खुद से ही। रोज़ एक कैप्सूल लीजिए, 15 दिन तक लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 1-2 महीने बाद फिर से लीजिए। जो बॉडी में जितना भी फोलिक एसिड उसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो लिवर में रहता है,
और थोड़ा पार्ट बाकी बॉडी में रहता है, लेकिन बॉडी की हर सेल को इसकी ज़रूरत होती है। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है मुंह से लेकर के पूरी, उसमें नई सेल्स बनती हैं और ऊपर की स्किन शेड हो जाती है। ये लगातार वहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, नई स्किन बन रही है। तो हमारी पूरी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए फोलिक एसिड ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमने बताई कि फोलिक एसिड ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड कोई वीकनेस है, स्पर्म काउंट कम हो गया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फोलिक एसिड लेना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसका नाम है विटामिन B9 फोलेट, और ये मिलेगा रेडफॉल नाम के